हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 गणित के चैप्टर द्विघात समीकरण के इबारती प्रश्नों का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। आगे चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहे एक विद्यालय का क्रीड़ा स्थल 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। क्रीड़ा स्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान रूप से कितनी वृद्धि करने पर क्रीड़ा क्षेत्र का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को देख के आप लोग समीकरण बनाना शुरू करिए। समझिए कि कैसे समीकरण बनेगा। समीकरण बन जाने के बाद ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो समीकरण बनाना सीखिए। क्या करें, एक विद्यालय का क्रीड़ा स्थल 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। क्रीड़ा स्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान रूप से कितनी वृद्धि करने पर, क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में दोनों में कितनी वृद्धि की जाए। तो जो पूछता है उसको x मान लीजिए कि माना उसमें क्या कर लिया, हमने x वृद्धि कर लिया। और क्रीड़ा क्षेत्र का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। तो दोगुना हो जाएगा तो भाई ऐसे क्षेत्रफल कितना है उसका। तो डायग्राम बनाना हो तो थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए, और ना बनाना हो तो डायग्राम का इसमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। देखिए पहले मान लीजिए ये 60 मीटर है और ये कितना है भाई, 40 मीटर है। अब कह रहा है कि दोनों में समान रूप से कितनी लंबाई बढ़ा दी जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, दोगुना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, x ले लिया हमने, और अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीधे सीधे लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई, नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे पुराने आयत का क्षेत्रफल। तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो 60 धन 2x, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ x इधर भी बढ़ेगा, x इधर भी बढ़ेगा। तो 60 धन 2x और गुणे 40 धन 2x हो गया। और पुराने का कितना है, 2 गुणे पुराने का कितना है भाई, पुराने का सीधे सीधे 60 गुणे 40 है। तो इस तरह से अब इसको इंटू जब करेंगे तो देखिए 6 चौके 24, 2400 धन ये 60 से 2x को करेंगे 120, लिख ही लीजिए एक बार, 120x प्लस इससे करेंगे तो ये हो गया कितना, 80x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 6 चौके 24 दूनी 4800, ये हो गया। तो 2400 से 4800 माइनस रहेगा, इसको जोड़ी तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और ये देखिए 120 और 80 कितना हो गया भाई, 200x प्लस 2400, और ये आएगा इधर माइनस 4800। तो एक ही बार में वो दो बार ना स्टेप करें, सीधे लिख दें हम लोग माइनस 2400 बराबर कितना हो गया भाई, 0। अब क्योंकि 4 से सब कटने वाला है तो थोड़ा सा स्टेप सिंपल हो जाएगा हमारा। तो इसको 4 से डिवाइड किए तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया 50x और माइनस 4 से ये हो गया 600 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि ऐसी नंबर ढूंढिए जिसका कि प्रोडक्ट 600 है, लेकिन डिफरेंस कितना चाहिए, यहाँ माइनस है तो डिफरेंस 50 आना चाहिए। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को एक मैं तरीका बताऊं, यहाँ देखिए दो जीरो है और यहाँ एक जीरो है। तो अपने उसको वो नंबर ढूंढने के लिए यहाँ पे 50x जो है और इधर 600 है,
इसके 2 जीरो और इसके 1 जीरो को हटा करके और आपके पास नंबर अब आ जाएगी 5 और 6। तो ऐसी नंबर बस ढूंढ लीजिए जिसका प्रोडक्ट 6 आ रहा हो और सम कितना, डिफरेंस कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो। तो 6 1 जा 6। इस तरह से आप अपने स्टेप को थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं। तो यहां लिखिए दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ना ये 6 इंटू 1। अब फिर से ये वाला जो जीरो हम लोग छोड़े थे इसको ले लीजिए, तो ये 60 इंटू 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा उसके बाद यहां लिख दीजिए 60x और 10x, फिर कितना -600। और बार बार एक चीज मैं बताता हूं, उसको ध्यान दीजिए आप लोग, चिन्ह का यही गलती होती है बच्चों से। तो चिन्ह में क्या करें, यहाँ माइनस है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। एक का प्लस एक का माइनस, किसका प्लस चिन्ह लेंगे आप लोग और किसका माइनस। तो यहाँ मिडिल टर्म का चिन्ह फिर देखिए, ये प्लस है तो आप बड़ी नंबर का साइन प्लस ले लीजिए। तो यहाँ हो गया +6x 60x और -10x। और इससे हो जाएगा, ये अब जान ही रहे होंगे, यहाँ सिर्फ जब x है या तो कॉमन लेके करिए और नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 60 इंटू एक्स -10। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख लीजिए x + 60 इंटू एक्स -10 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से लेंगे तो x का वैल्यू आएगा -60 और यहां से लेंगे तो 10। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, निगेटिव में नहीं वो करेंगे, तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 10। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में कितने की वृद्धि करें भाई, हम लंबाई और चौड़ाई में कितने की वृद्धि करनी है, 10 मीटर की वृद्धि करनी है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, ये तो आपका आंसर हो गया, चेक कर लीजिए। तो भी पहले देखिए 60 था तो उसका 60 इंटू 40 कितना आ रहा था भाई, 60 इंटू 40 कितना आ रहा था, इंटू 40, तो ये हो गया 6 4 2400 हो रहा था। अब जरा एरिया को बढ़ाइए, तो जब x बढ़ाएंगे तो 60 + x + x मतलब 60 + 2 इंटू 10 कितना हो गया भाई, ये 80 हो गया। और जो 40 था 40 + 2 इंटू 10 ये हो गया कितना 60। तो 8 6 जा फिर कितना, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना बचेगा, तो ये हो गया 4800। तो इसका डबल हो गया। तो 2 मिनट लगेगा एग्जाम में आपको, यदि कहीं भी थोड़ा बहुत वो हो तो आप एग्जाम में चेक कर लीजिए अपने आंसर को, समय हो तो, जिससे कि आपके मार्क्स ना कट पाए, क्योंकि कहीं भी थोड़ी बहुत गलती होगी। वैसे तो आमतौर पे होता यह है कि आपका इजी वे में यदि आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए वो सही है, गलत होता है तो आंसर नहीं आता। कहीं कहीं माइनस एक आध क्वेश्चन कोई ऐसे होते हैं कि गलत स्टेप में भी जाएंगे और कुछ ना कुछ आंसर निकल जाएगा। तो ये 2 मिनट का काम है चेक कर लेना, इसलिए चेक करने की आदत सी बना लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहां क्या है भाई, अच्छा और इसमें भी मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को, कहीं आयत का, फिर समकोण त्रिभुज का, फिर स्पीड और टाइम का, फिर वर्क एंड टाइम का, ये सब क्वेश्चंस को मिक्सअप किया हमने ताकि एग्जाम लाइक सिचुएशन में आप लोग भी उनको इसी तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। एक पैटर्न पे क्वेश्चन करते रहने से नहीं प्रैक्टिस होगी बढ़िया। तो आइए इसमें देखते हैं, कर रहे हैं मुंबई से पुणे तक की 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी 1 घंटे समय कम लेती है। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल निकालनी हम लोगों को। निकालना क्या है, प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है हमको। तो अब दो तरह की गाड़ियां हैं, एक देखिए, एक कह रहा है तेज चलने वाली गाड़ी, एक है तेज चलने वाली गाड़ी। कौन सी है, तेज चलने वाली गाड़ी है, और दूसरी है धीरे चलने वाली गाड़ी। तो यदि हम
माना धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे और तेज चलने वाली गाड़ी की औसत चाल x प्लस 10। x प्लस कितने का अंतर है भाई? 16 का। देखो कह रहा है यहाँ से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। धीरे चलने वाली कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है? कम है। तो आप या तो तेज चलने वाले का x ले लीजिए, इसको x माइनस 16 करेंगे, या धीरे चलने वाले की चाल यदि आप x ले लिए हैं तो इसको x प्लस 16 ले लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरा लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं होगा। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे भाई? देखो यहाँ दिया है समय, क्या दिया है उसी को निकालेंगे। दूरी यहाँ पे ये दूरी दे दिया कि इतनी दूरी तय करनी है, और समय क्या है भाई? कितना समय कम या ज्यादा लग रहा है? तो कह रहा है 1 घंटे। इसको मार्क करके रखिए, 1 घंटे कम समय लगता है। समय का सूत्र क्या है भाई? समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय, और दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे चाल। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा भाई? तो अब देखिए किसको ज्यादा समय लगना है भाई? धीमे चलने वाली ट्रेन को ज्यादा समय लगना है। धीमे चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है भाई? x है। तो इसका और दूरी क्या है भाई? दूरी है 192। तो धीरे चलने वाली गाड़ी से उसको की चाल से डिवाइड किए, और यहाँ 192 डिवाइडेड बाई कितना? x प्लस 16। तो क्या होगा यहाँ पर? अब दिस इंप्लाइज दैट 192 को हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप लोगों को भी बोलते हैं ऐसे ही करिए। जो नंबर ऊपर आ रही है उसको कॉमन ले लीजिए, उससे इंटू इंटू ना करिए। 192 तो यहाँ बचा 1/x और माइनस 1/, अच्छा इक्वल टू 1 तो लिखे नहीं, इक्वल टू 1, दोनों का जो अंतर है वो है 1। 1 ये हो गया x प्लस 16 इक्वल टू 1। 192 आ गया इधर, इसका एलसीएम फिर लीजिए, तो एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 16, यहाँ x प्लस 16 और माइनस क्या? x। समझ रहे होंगे आप लोग क्या करना है भाई? दोनों का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 16, इस x से डिवाइड करेंगे बचेगा x प्लस 16, x प्लस 16 को 1 से इंटू करेंगे ये आएगा, x प्लस 16 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x को इस 1 से इंटू करेंगे तो माइनस x हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 192 और ये कट के x x कट गया, देखिए यहाँ से क्या कट रहा है? ये x और ये x कट रहा है, तो बच रहा है क्या? 16 इंटू 16 इक्वल टू, सीधे यहाँ पे इसको ले जाके इधर इंटू कर दे, हुआ कितना? ये है एक्स स्क्वायर प्लस 16x। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस, इसको इंटू करिए, ये और उधर ले जाइए, इंटू करके क्या होगा भाई? 16 टू जा 32, 3 बचा, 16 9 जा 144 और 3 147, 14 16 में 16 एंड 4 30, तो ये हो गया 3072 इक्वल टू कितना हो गया भाई? 0। अब इसको फैक्टराइज करिए, और हाँ इसमें जब आप लोग स्क्वायर रूट निकाल के करेंगे, यदि फॉर्मूला मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होता है, और आप यदि इसको फैक्टराइज वगैरह करके करेंगे तो आसान होगा। तो फैक्टराइजेशन में आप देखिए पूरे का फैक्टराइजेशन नहीं करिए, क्या करते हैं हम लोग? इस नंबर को फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं ऐसी दो नंबर जोड़ते हैं जिनका कि प्रोडक्ट इतना हो और सम कितना या डिफरेंस कितना हो। यहाँ पे क्या चाहिए? डिफरेंस, माइनस साइन है तो डिफरेंस 16 चाहिए। 16 ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है आपको। अब सिर्फ 192 को फैक्टराइज कीजिए, टेक्निक ये 16 है, यहां फैक्टराइज करिए और यहां से ऐसा लीजिए
कि ये दो पार्ट में टूटे, तो देखिए अभी हम दिखा रहे हैं इसको, इससे समझिए इसको। 192 2 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से तो 48 आ गया, फिर 2 से तो 24 आ गया, फिर 2 से कितना हो जा रहा है ये 12 आ गया, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से करेंगे 1, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया, कितना हो गया 2 2 2, इतना हो गया। अब यहां पर 16 का डिफरेंस चाहिए हमको, ये 16 अभी अलग रखे हुए हैं, बस इसको हम लोग फैक्टराइज किए 192 को 190, तो यहाँ से दो दूनी चार, हाँ ये देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 12 16, ये हो रहा है 16, 16 को सोलह, 1 का डिफरेंस भी होगा, चलिए वो तो भी ले लीजिए, 2 2 तो ये हो जा रहा है 16 चौके 64 और 8 छक्के 16 48, हाँ यहाँ से चलिए ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 ले लीजिए, और इधर से ये जो 16 था ये 16 और 3 48 ले लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 64 और 48, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 6, अच्छा बड़ी नंबर का साइन वही कर लीजिए जो मिडिल टर्म का है, तो 64x हो गया, और यहाँ माइनस 48x माइनस 3072 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एक में x प्लस 64 और दूसरे वाले में x माइनस 48 इक्वल टू 0, और वास्तव में यहां से x का वैल्यू हो गया कितना -64 और 48, ये दोनों वैल्यूज हो गए इसके। तब यहां से फिर क्या आप देखेंगे, हम लोग निगेटिव तो लेना ही नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज दिख जाता है, यही 48 और 64 आंसर होंगे हमारे। तो अब यहां से ये नहीं लेंगे, x का वैल्यू ले लिया हमने 48, और इसलिए ट्रेन की गाड़ियों की चाल, गाड़ियों की चाल धीमे वाले की हो गई 48 किलोमीटर पर आवर, और उसमें 16 जोड़ देंगे तो तेज वाले की हो गई 64 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर के हम आप लोगों का प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए जरा। कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चलता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य पे, एक एक पॉइंट को करते चलिए। दूरी क्या दे दिया भाई, दूरी दे दिया 1500 किलोमीटर की दूरी दे दिया आपको। अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। चाल में वृद्धि, चाल में कितनी वृद्धि करता है भाई, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। विमान की सामान्य चाल क्या होगी, तो सोचिए क्वेश्चन को एक बार देखिए, क्या क्वेश्चन है कि प्लेन जो है लेट हो चुकी है अपने शेड्यूल टाइम से, और फिर भी उसको यदि शेड्यूल टाइम में पहुंचना है
तो सिंपल सी बात है, अपने स्पीड को वो बढ़ाएगा। अब वो अपने स्पीड को बढ़ाएगा तो कितना बढ़ा रहा है, 250। अब वो इक्वेशन कैसे बने, तो भाई एक वो जाता अपने सामान्य चाल से और अब चल रहा है वो बढ़ी हुई चाल से। समय किसमें कम लगेगा, बढ़ी हुई चाल से जो है वो समय कम लगेगा। तो हम फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दोनों चाल से, ये भी दूरी और समय का ही है, तो दोनों चाल से कितना कितना समय लग रहा है उसको, उसका अंतर कितना है, 30 मिनट। और क्या समझना है कि हमारे जब सारे यूनिट्स इधर किलोमीटर प्रति घंटे में दिए हुए हैं तो समय भी हमारा घंटे में होगा। तो इस 30 मिनट का मतलब क्या होगा, 30 बटे, जब भी ऐसा आ जाएगा तो 30 मिनट का मतलब 30/60 घंटे हो जाएगा। इसका बस ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सामान्य है। तो यहां पर विमान की, माना सिंपली इसको वो कर लें, माना विमान की सामान्य चाल, यही निकालना है हमको, सामान्य चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल तब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 250, ये हो गया। अब यहां पर दूरी दे दिया है, दूरी कितना है भाई, दूरी बराबर 1500 है और समय का अंतर हो रहा है 30 मिनट। अब यहां पर इसलिए वही फॉर्मूला, दूरी चाल समय बराबर दूरी बटे समय। तो बढ़ी हुई चाल से ये सामान्य चाल से जो समय लगेगा वो हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई x, माइनस बढ़ी हुई चाल से जो समय लगेगा 1500/x + 250 इक्वल टू 30/60 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1500 को आप कॉमन ले लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कॉमन ले लिया कीजिए, यहाँ 1/x और -1/250 x + 250, x + 250 इक्वल टू यहाँ हो गया 1/2। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से और थोड़ा सा वो कर ले हम लोग, दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, चाहे यही करें, ऊपर करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या ले लें हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1500 है और इधर x, देखिए अभी सिखाया था आप लोगों को, x × x + 250 और यहाँ x + 250 माइनस x इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट 1500 इंटू, ये देखिए x और x फिर कैंसिल, बच गया 250 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये भी कर लीजिए, चाहे एक बार कर लीजिए, इस पे सिंपल कर लेते हैं, x² + 250 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्या मिलेगा अब यहाँ पे, x² + 250 यहाँ पे x 250x इक्वल टू 2 से भी इधर इंटू कर लिए, कितना हो गया, 15 दूनी, ये तो 3000 हो जाएगा, 3000 में 3 जीरो, ये देखिए भाई 3000 गुणे कितना 250, 4 जीरो यहाँ आ गए और 25 दिया 75 आ गए, तो 7,50,000, 7,50,000। दिस इंप्लाइज है x² + 250x माइनस 750,000 इक्वल टू 0। ये नंबर जब बड़ी आती हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा घबराने लगते हैं। फिर यहाँ पर क्या करिए, दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालें कि कैसे 250 आएगा,
और चाहे तो सिंपल करने के लिए एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से वो कर लीजिए, तो 25 और 75 100 आएगा। 25 एक देखिए यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आया है 250x, 250x, और यहाँ आया है 7,50,000। तो यहाँ के एक जीरो के बदले यहाँ का दो जीरो कर लीजिए, तो हमको डिफरेंस चाहिए 25, और नंबर कितनी है भाई, ये 25x हो गया, और नंबर यहाँ पे 75,100 हो गया। तो 75,100 यहाँ पे ही दिख रहा है सब कुछ, 75 गुणे 100 मतलब 75,100, और दोनों का डिफरेंस कितना है 25, तो ये हो गया 75x और 100x। लेकिन ये जो जीरो हमने यहाँ से हटाया था, इसके लिए यहाँ पे 750x लिख लीजिए और 1000x लिख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहां से आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अच्छा, बड़ी नंबर का साइन, ये 1000 को बड़ी नंबर है, इसका साइन प्लस कर लीजिए, 1000x माइनस 750x माइनस 75। अब इसको हटा रहे हैं, समझ लिए आप लोग, 0 0 0 0 इक्वल टू 0, और यहां से आप लिख सकते हैं सीधे x प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आ गया आपका x इक्वल टू माइनस 1000, जो कि नहीं लेंगे, और x इक्वल टू आ गया यहाँ से 750, ये सही है। तो इसलिए सामान्य चाल क्या हो गई भाई, सामान्य चाल कितनी हो गई, बराबर हो गई 750 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बड़े मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। आगे हम लोग देखें क्या टाइम हो गया भाई अभी, कोई मुझे टाइम बता दे क्या टाइम हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ कपड़े 2250 में खरीदे, यदि कपड़े का मूल्य ₹50 प्रति मीटर अधिक होता तो वह 1.5 मीटर कम कपड़ा ही खरीद पाता। तो खरीदे गए कपड़े की माप और मूल्य प्रति मीटर ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए, माप भी निकालनी है और मूल्य भी निकालना है, तो कोई एक पहले हम लोग ले लें और फिर दूसरा वाला भी निकल जाएगा अपने आप। माप और मूल्य प्रति मीटर 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ कपड़े इतने में खरीदे, कितना कपड़ा है और क्या रेट है कुछ भी नहीं मालूम है, कपड़े खरीदा है, पैसा जो इतना खर्च किया है। यदि कपड़े का मूल्य ₹50 प्रति मीटर अधिक होता, तो आप बताइए कपड़े का मूल्य यदि अधिक होता तो ज्यादा कपड़े मिलते कम कपड़े मिलते, कम कपड़े मिलते। तो वही वो बता रहा है कि तो वह 1.5 मीटर कम कपड़ा खरीद पाता। खरीदे गए कपड़े की माप और मूल्य, कोई एक हम पहले लेंगे, माप और मूल्य में से कोई। तो माना कपड़े का मूल्य प्रति मीटर x हो, तो प्रश्नानुसार क्या देख रहे हैं भाई, ये देख रहे हैं कि पैसा तो खर्च किया कितना 2250, इतना पैसा, उससे वो x रुपए में कुछ कपड़े मिलते हैं, उसको कितना कपड़ा मिलेगा भाई, तो 2250 बाई x मीटर मिल जाएगा। लेकिन कपड़े का दाम अब बढ़ गया, तो यदि कपड़े का दाम 2250, पैसा तो उतना ही ले गया है, 2250 पैसा इतना ही ले गया अभी, और अब कपड़े का दाम कितना उसमें ये बढ़ गया है, तो
कपड़े का मूल्य 50 रुपए अधिक होता तो x प्लस 50 हो गया। कपड़ा कितना कम पाता 1.5, मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2। अगले स्टेप में फिर यहाँ भी वही 2250 को कॉमन लीजिए, यहाँ 1/x माइनस 1/x प्लस 50 इक्वल टू ये हो गया 3/2। दिस इंप्लाइज दैट 2250 इंटू x प्लस 50, यहाँ फिर से वही x प्लस 50, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए बार बार मैं उसको नहीं तो एक थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर सकते थे, और इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3/2। तो यहाँ x फिर से कट गया, बच रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ बच रहा है 2250 इंटू 50 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 3/2। तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 50x एक तरफ जाए, दूसरे तरफ ये 2250 इंटू 50 इंटू ये 2 जाके इंटू होगा और 3 उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से इसको डिवाइड करिए तो ये हो गया कितना भाई 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 750 और ये 50 इंटू 200, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस, क्योंकि ये प्लस है इधर इधर आएगा तो माइनस होगा, और कितना आएगा भाई तो 750, देखिए 750 ये है और 552 जा 100 तो 2 जीरो और यहाँ बढ़ जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। फिर अब सोचिए यहाँ पर बड़ी नंबर्स हैं तो सारे नंबर को फैक्टराइज ना करिए, यहाँ पर एक जीरो 50 का निकालिए, फिर से दिखाऊं, यहाँ पर 50x है और यहाँ पर 75000 ये है, तो यहाँ का एक जीरो हटाइए, यहाँ का 2 जीरो हटाइए, अब बच गया आपका 5x और 750। तो इससे फिर कैसे हम लोग कर लें, इसको निकालें हम लोग फैक्टराइज और हमको 25 दिया 75, हाँ ये देखिए ये हो गया 25 गुणे 30, 25 दिया 75 और 25 और 30 का डिफरेंस भी कितना हो गया, तो वो डिफरेंस हो गया आपका 5। तो यहाँ पर अब आ जाएगा सीधे एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा और उसके बाद से तो इसको 250 और इंटू 300 समझ लीजिए, डिफरेंस आ गया। बड़ी नंबर का साइन वही होगा जो मिडिल टर्म का साइन है, तो इतना प्लस 300x माइनस 250x माइनस 75000 75,000। तो यहां से फिर क्या मिल जा रहा है हमारा, अब इसको हम मिटाएं, तो यहां से अब मिल रहा है हमको दिस इंप्लाई दैट x माइनस x प्लस 300 इंटू एक्स माइनस 250 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाई दैट x के दो वैल्यू माइनस 300 और 250, माइनस वाला छोड़ देंगे, x का वैल्यू हो गया 250। ये क्या है भाई, तो ये है कपड़े का मूल्य हो गया, हमने क्या लिया था कपड़े का मूल्य प्रति मीटर x लिया था, तो 250 रुपए प्रति मीटर ये कपड़े का मूल्य हो गया, और कपड़े की माप क्या हो जाएगी माप कपड़े की, तो ये हो जाएगी 2250 और उसका मूल्य x है, x मतलब अब आ गया 250, तो इसको 250 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 9 मीटर। तो ये इसका आंसर है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसमें एक और वीडियो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए लेकर के आएंगे हम, और आप लोग अपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जाके आप लोग इजी वे में इन प्रश्नों को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।